ईरान और अमेरिका के बीच एक युद्ध विराम। तो क्या ये एक पक्की डील है या फिर सिर्फ एक धोखा? पिछले कुछ घंटे किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे हैं। दुनिया को पहले तो जंग के मुहाने से खींचकर एक उम्मीद दी गई और फिर वापस अनिश्चितता में धकेल दिया गया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, मामला शुरू हुआ एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक धमकी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बमबारी अभियान छेड़ने की बात कह दी जो ईरानी सभ्यता को ही नष्ट कर देगा। और बस इसी एक बयान ने माहौल में तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की आशंका से सिहर उठी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 21 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जल डमरूमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फिर ठीक 2 दिन बाद उन्होंने ये कहकर हमले टाल दिए कि बातचीत सही दिशा में जा रही है। डेडलाइन को बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया और फिर डेडलाइन खत्म होने से बस कुछ ही घंटे पहले 8 अप्रैल को अचानक 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी पलों में एक समझौता। जब सबको लग रहा था कि बस अब तो जंग होकर ही रहेगी, तब डिप्लोमेसी ने जैसे तैसे एक रास्ता निकाल ही लिया। पूरी दुनिया ने सच में राहत की सांस ली। और ये जो राहत की सांस थी ना, इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। पोप लियो द 14 ने भी इसका स्वागत करते हुए इसे एक सच्ची उम्मीद का संकेत बताया। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में लोग कितना उम्मीद कर रहे थे कि ये भयानक जंग टल जाए। लेकिन बात सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की नहीं है। जरा तेहरान की सड़कों पर एक आम इंसान की ये बात सुनिए, कितना कुछ कह देती है। उन्होंने कहा, मैं दिल से बहुत खुश था। उम्मीद है कि इससे ईरान के लोगों को इतने सालों के बाद बस बाकियों की तरह जीने और चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। शांति की इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है? तो आखिर ये समझौता था क्या? मतलब डील में था क्या? बात बड़ी सीधी सीधी। 2 हफ्तों का सीज़फायर और इसके बदले में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा। ये वही रास्ता है जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे होते? असली सवाल यह है कि अगर डील हो गई थी तो फिर कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बिखरने कैसे लगा? और यहीं से इस पूरे मामले का सबसे उलझा हुआ हिस्सा शुरू होता है। असल में सारी गड़बड़ डील की शर्तों में ही थी। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका और ईरान दोनों ने 2 बिल्कुल अलग अलग डील साइन कर लिए हों और किसी को पता ही ना हो। मतलब दोनों पक्षों की समझ में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला मुद्दा था सीज फायर का दायरा। अमेरिका के हिसाब से ये सीज फायर ईरान और अमेरिका के सहयोगियों पर लागू था, लेकिन इसमें लेबनान शामिल नहीं था। वहीं ईरान का मानना था कि लड़ाई हर मोर्चे पर रुकेगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। फिर बात आई हॉर्मुज जल डमरूमध्य की। अमेरिका चाहता था कि इसे फौरन खोला जाए, पर ईरान का कहना था कि वो इसे शर्तों के साथ खोलेगा और टोल भी वसूल सकता है। और सबसे बड़ा पेच फंसा यूरेनियम एनरिचमेंट पर। अमेरिका के लिए ये रेड लाइन थी कि ईरान इसे बंद करे, जबकि ईरान के प्लान में साफ लिखा था एनरिचमेंट की स्वीकृति। और ये मतभेद नेताओं के बयानों में साफ साफ दिख रहा था। एक तरफ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा, मुझे लगता है ईरानियों को लगा कि सीज फायर में लेबनान शामिल है, पर ऐसा था नहीं। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और दूसरी तरफ ईरान का कहना था, पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे कत्लेआम को देख रही है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। तो यहीं से दरारें बिल्कुल साफ हो गईं। और इन सारी असहमतियों के बीच लेबनान का मुद्दा, वो एक ऐसा पेंच बन गया जिसने पूरी डील को ही दांव पर लगा दिया। सोचिए, डील का ऐलान हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर हफ्तों के सबसे बड़े हमले कर दिए। ये इस युद्ध विराम के लिए पहला और सबसे जोरदार झटका था। और इन हमलों की मानवीय कीमत बहुत भयानक थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सिर्फ एक दिन में इजरायली हमलों में 182 जानें चली गईं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस लड़ाई की असलियत है जिसे ईरान इस सीज़फायर का हिस्सा मानकर रोकने की उम्मीद कर रहा था। ईरान का जवाब भी फौरन और साफ था। एक बड़े ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दे दी कि अगर इजरायली शासन ये उल्लंघन जारी रखता है तो ईरान इस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। बस युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। अब जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर डिप्लोमेसी पर टिक गईं, क्योंकि दांव पर सच में बहुत कुछ लगा था। 1 मिनट के लिए याद करते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। देखिए, 1 महीने से ज्यादा हो गया था और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर रखा था। ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है
और इसके बंद होने से एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। इस डिप्लोमैटिक अनिश्चितता का नतीजा, तेल के दाम आसमान छूने लगे। मतलब एक नया ग्लोबल एनर्जी संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, इसका असर दुनिया के हर बाजार और हर आम इंसान की जेब पर पड़ रहा था। और देखिए कि इसका असर क्या क्या हो रहा था। दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही थीं, खाने की कमी का डर सता रहा था, फर्टिलाइज़र जो खेती के लिए ज़रूरी है उसकी 30% सप्लाई ठप पड़ गई। और हाँ, पेट्रोल पंप पर तो ऊंची कीमतों की वजह से जैसे हर कोई सज़ा भुगत रहा था। सीधी सी बात है, ये लड़ाई सबकी जेब खाली कर रही थी। तो अब इस पूरी कहानी में सारी निगाहें टिकी हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर। वहां अमेरिका और ईरान के बीच इमरजेंसी बातचीत होनी है। शायद इस नाजुक सी डील को बचाने का ये आखिरी मौका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत के जरिए इस गहरी खाई को भरा जा सकता है, या फिर ये युद्ध विराम शुरू से ही नाकाम होने के लिए बना था क्योंकि दोनों पक्ष कुछ और ही समझ रहे थे? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।